उर्दू हिस्टोरियंस में खुशामदीद। दोस्तों, आपको वो जमाना तो याद ही होगा जब इस दुनिया के अक्सर और बेशतर मुल्कों पर मुसलमानों की हुकूमत हुआ करती थी। तो फिर ऐसा क्यों हुआ कि मुसलमान अपनी एक कद्र मंजिलत खो बैठे, और क्यों आज दुनिया के बेशतर निजाम और वसाइल पर यहूदी काबिज हैं? आज की वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्या वजह है जो यहूदियों को इतना मकबूल बनाती है। जानने के लिए वीडियो एंड तक देखें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि इस तरह की आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, दुनिया भर में यहूदियों की कुल तादाद 1,40,00,000 है, जबकि दुनिया भर में मुसलमानों की कुल तादाद 1,50,00,000,000 है। इस दुनिया की 20% आबादी मुसलमानों की है, जबकि दुनिया में हर एक यहूदी शख्स के मुकाबले में 107 मुसलमान हैं। इसके बावजूद भी सिर्फ 1,40,00,000 यहूदी 1.5 अरब मुसलमानों से ज्यादा ताकतवर और आगे क्यों हैं? आइए हकायक और आदादो शुमार को मजीद पलटते हैं। दोस्तों, जदीद तारीख के कुछ रोशन नाम जैसा कि अल्बर्ट आइंस्टाइन, सिगमंड फ्राइड, कार्ल मार्क्स, पॉल सैमुअल्स और मिल्टन फ्रेडमैन तमाम के तमाम यहूदी थे। तिब और जराहत की अहम इजादात की बात की जाए तो टीका लगाने वाली सिरिंज और सुई का मुअज्जिद बेंजामिन रॉबन यहूदी था, जबकि पोलियो के इलाज का मुअज्जिद जोनास साल्क, खून के कैंसर के इलाज का मुअज्जिद जेरोड एलोन और यरकान का पता लगाने और उसके इलाज का मुअज्जिद बारूख समूएल तमाम यहूदी थे। नफ्सियाती अमराज में रिसर्च का अहम तरीन नाम एरोन बेक, माए हमल दवाओं का मुअज्जिद ग्रेगरी बेक्सिस और इंसानी आंख और उसके नेटवर्क में रिसर्च का अहम तरीन नाम जॉर्ज वॉल्ड तमाम के तमाम यहूदी थे। दोस्तों, कैंसर के इलाज में रिसर्च का अहम तरीन नाम स्टैनली कोबिन हो या गुर्दों की धुलाई का मुअज्जिद विलियम क्लोफ, ये सब भी यहूदी थे। अगर उन इजादात की बात की जाए जिन्होंने दुनिया को बदल कर रख दिया, तो कंप्यूटर के सीपीयू का मुअज्जिद स्टैनली मेजर, एटमी रिएक्टर का मुअज्जिद ल्यू जीलैंड, फाइबर ऑप्टिकल शुआओं का मुअज्जिद पीटर शिल्स और ट्रैफिक सिग्नल लाइसेंस का मुअज्जिद चार्ल्स एडलर भी यहूदी था। दोस्तों, स्टेनलेस स्टील का मुअज्जिद बेनो स्ट्रॉस, फिल्मों में आवाज का मुअज्जिद एसादोर केसी, माइक्रोफोन और ग्रामोफोन का मुअज्जिद इमाइल बर्लाइज और वीडियो रिकॉर्डर यानी वीसीआर का मुअज्जिद चार्ल्स जेन्सबर्ग भी यहूदी ही थे। दोस्तों, इन तमाम हकायक और फैक्ट्स को आप तक पहुंचाने का मकसद सिर्फ ये है कि आप अंदाजा लगाएं कि तमाम दुनिया में जो इजादात और जो सहूलियात यहूदी फराहम कर रहे हैं, शायद ही कोई कर रहा हो। इसके अलावा मशहूर मसनूआत और ब्रांड्स की बात की जाए तो पोलो, लिवाइस जीन्स, स्टारबक्स, गूगल, डेल, ओरेकल, बास्किन एंड रॉबिन, डंकिन डोनट्स, ये तमाम ही तमाम यहूदी मसनूआत हैं। दोस्तों, अगर मीडिया की बात की जाए तो CNN, ABC न्यूज, वॉशिंगटन पोस्ट, टाइम मैगजीन, न्यूयॉर्क टाइम, ये तमाम के तमाम यहूदी सरबराहों की मलकियत हैं। वाज़ेह रहे कि ऊपर बताए गए तमाम फैक्ट्स एंड फिगर महज चंद मिसालें हैं, ना कि मजमूई तौर पर उन तमाम यहूदियों का जिक्र जिनकी इजादात या मसनूआत से बनी नोहे आदम का अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में किसी ना किसी तौर पाला पड़ता है। दोस्तों, कुछ और हकाइक जान लेते हैं। आखिरी 105 सालों में 1,40,00,000 यहूदियों ने 180 नोबेल प्राइज हासिल किए, जबकि इसी अरसा में 1.5 अरब मुसलमानों ने सिर्फ और सिर्फ 3 नोबेल प्राइज हासिल किए। दोस्तों, क्या ये शनाख्त महज इत्तफाकिया है, फ्रॉड है, साजिश है या सिफारिश है? और फिर मुसलमान अपनी अजमतों से गिरकर इस कदर तनज़्ज़ुली का शिकार क्यों हुए, जबकि तादाद में वाज़ेह फर्क मौजूद है? आइए चंद और हकाइक देखते हैं, शायद बात समझ में आ जाए। दोस्तों, तमाम इस्लामी मुल्कों में 500 यूनिवर्सिटियां हैं, जबकि सिर्फ अमेरिका में 5,758 यूनिवर्सिटियां हैं। किसी भी इस्लामी मुल्क की यूनिवर्सिटी का नाम दुनिया की 500 बेहतरीन यूनिवर्सिटियों की लिस्ट में शामिल ही नहीं, जबकि सिर्फ इसराइल की 6 यूनिवर्सिटियां दुनिया की 500 बेहतरीन यूनिवर्सिटियों की लिस्ट में शामिल हैं।
दोस्तों, मसीही मुल्कों में पढ़े लिखे लोगों की शरह तनासुब 90% है, जबकि मुसलमान मुल्कों में पढ़े लिखे लोगों की शरह तनासुब सिर्फ और सिर्फ 40% है। मसीही मुल्कों में 15 मुल्क ऐसे हैं जहां पढ़े लिखे लोगों की शरह तनासुब 100% है। मुसलमान मुल्कों में ऐसा कोई भी मुल्क नहीं जहां पढ़े लिखे लोगों की शरह तनासुब 100% हो। दोस्तों, इन तमाम आदादो शुमार और फैक्ट से ये बात वाज़े हो जाती है कि इल्म से दूरी ही दरअसल मुसलमानों की पसपाई का सबब है। आज भी इब्न खुल्दून, अबू अली सीना, इब्नुल हैसम और उन जैसे जय्यद साइंसदान और मौरिखीन की खिदमात को आज भी दुनिया मानती है और उनकी इजादात और फरमुदात से फायदा उठा रही है। जरूरत इस अमर की है कि आज भी मुसलमानों में से उन जैसे अजीम लोग निकलें और ये सिर्फ इल्म की बदौलत होगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और अपनी कीमती राय से आगाह करने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा।